नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देहरादून में नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एक युवा की मौत। युवा को चीनी और मोमो कहा गया। उसने कहा कि वह त्रिपुरा से है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी फरार। देहरादून में 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चकमा की नस्लीय हमले में मौत का मामला सामने आया है। एंजल उत्तराखंड की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का छात्र था और उसे एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल चुका था। 9 दिसंबर को वह अपने छोटे भाई माइकल के साथ देहरादून में था, तभी 6 लोगों के एक समूह ने, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे, उनसे झगड़ा किया जो नस्लीय हमले में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें चीनी और मोमो कहकर गालियां दी। चकमा ने उन्हें बताया कि वे त्रिपुरा से हैं और भारतीय हैं, लेकिन ग्रुप ने उन्हें ताना मारना जारी रखा और चाकू से हमला किया। हमले में एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 दिन बाद 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। परिवार ने एफआईआर और गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने की आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। त्रिपुरा सीएम साहा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थामी ने न्याय का भरोसा दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एंजल चकमा की मौत के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। एंजल के चाचा मोमेन चकमा ने कहा कि परिवार एक होशियार और होनहार बेटे को खोने के सदमे में है। उन्होंने बताया कि एंजल ने उत्तराखंड में एमबीए की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन लिया था और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने वाला था। एंजल के पिता बीएसएफ हेड कांस्टेबल तरुण प्रसाद चकमा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया और दबाव के बाद ही मामला दर्ज हुआ। घटना के बाद एंजल की मां अपने छोटे बेटे को उत्तराखंड भेजने से डर रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए नेताओं ने इसे नस्लीय हिंसा करार दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट की हत्या पर राहुल गांधी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी, हमें एक ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या को नफरत से जुड़ा भयावह अपराध बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वह एक भयानक नफरत का अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के जरिए और सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं द्वारा इसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। राहुल ने लिखा कि भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली गलौज पर नहीं। हम प्यार और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने साथी भारतीयों को निशाना बनाते हुए देखे और चुप रहे। हमें सोचना चाहिए और सामना करना चाहिए कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हैं। हम आपको अपना साथी भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की दोबारा समीक्षा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही 20 नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अरावली रेंज की परिभाषा को बदल दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई यानी 21 जनवरी 2026 तक यह आदेश लागू नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 दिसंबर के आदेश में कहा कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम अदालत ने इस मामले में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव दिया है जो अरावली की ऊंचाई और क्षेत्र में खनन की अनुमति से जुड़े सवालों की गहन जांच करेगा। यह कदम अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री से की इस्तीफे की मांग। मोदी सरकार की साजिशों से बचने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना होगा। कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आज के अरावली आदेश का स्वागत किया है। जयराम रमेश ने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का स्वागत करती है। अब इस मुद्दे का और अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस पुनर्परिभाषा का भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और स्वयं एमिक्स क्यूरी यानी अदालती प्रतिनिधि ने विरोध किया है। जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला को खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोलने की साजिशों से बचने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना होगा। आज यानी सोमवार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आशा की एक किरण जागी है। इस फैसले के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यह पुनर्परिभाषा के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए सभी तर्कों को खारिज करता है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से पड़ा झटका। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में कानून से जुड़े अहम सवाल उठते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता देने का भी आदेश दिया। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आरोपी की रिहाई से पीड़िता के परिवार को जान का डर था। परिवार पर लगातार दबाव और असुरक्षा का माहौल। नाबालिग बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित, स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। उन्नाव रेप केस में पीड़िता पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहत जताई है। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसका परिवार बेहद डरा हुआ था और उन्हें लगातार यह डर सता रहा था कि अगर आरोपी जेल से बाहर आया तो उसका गिरोह परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या कर सकता है। हेमंत मौर्य ने बताया कि वे पीड़िता के चाचा के वकील हैं और उन पर आर्थिक रूप से तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि परिवार के एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया गया है और अब उसे कहीं दाखिला भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता और उसका परिवार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई राहत। पीड़िता बोली, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। पीड़िता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्नाव रेप पीड़िता ने संतोष जताते हुए न्याय प्रणाली पर भरोसा दोहराया है। कांग्रेस, सीपीआईएम और महिला संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया और इसे महिलाओं के लिए न्याय का संदेश बताया। वहीं पीड़िता के वकील ने इसे पूरी जीत नहीं बल्कि अस्थायी राहत करार दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। मैं शुरू से ही न्याय के लिए आवाज उठा रही हूं। मैं किसी भी कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगाती। मुझे सभी कोर्ट पर विश्वास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है और आगे भी देता रहेगा। दिग्विजय सिंह को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। आरएसएस बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ कर घिरे दिग्विजय सिंह। रेवंत रेड्डी बोले, सोनिया ने ही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिना उनका नाम लिए करारा जवाब दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने शनिवार को एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा कर भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की थी। उस पोस्ट में पीएम मोदी की 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी जिसमें वे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे थे। सिंह ने कहा था कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता संगठन की ताकत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। वहीं अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार रात को एक्स पर जवाब देते हुए सोनिया गांधी की नेतृत्व शैली की सराहना की। बिना दिग्विजय सिंह का नाम लिए उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सेवा, समर्पण, नैतिकता और मूल्यों की झलक मिलती है। उनके नेतृत्व में तेलंगाना के दूर दराज के गाँव से सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी ने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। रेड्डी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण तक भारत के हर महत्वपूर्ण अध्याय को आकार दिया है। विजय माल्या संग वायरल वीडियो पर ललित मोदी की सफाई। 2 सबसे बड़े भगौड़े वाले बयान पर मांगी माफी।
वायरल वीडियो पर भारत सरकार ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ वायरल हुए अपने वीडियो को लेकर माफी मांगी है। यह वीडियो लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का था, जिसे ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो में ललित मोदी ने खुद और विजय माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगौड़े बताया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वीडियो में ललित मोदी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम तो भगौड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगौड़े, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सरकार देश से फरार सभी भगौड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद ललित मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर भारत सरकार की, तो वे इसके लिए माफी चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.